हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान में दहशतगर्द, आतंकवादी, चोरों चक्के, गुंडे, बदमाश और बलात्कारी पैदा होते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं। ये बात एक बार फिर सिद्ध हुई है। अल्लामा इकबाल जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, उसके पोते ने ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं कि पाकिस्तान के एक म्यूज़ियम से उसके दादा की कीमती चीज़ें चोरी हो गई हैं। इस पर पाकिस्तान की आवाम क्या कुछ कह रही है, जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो है निम्रा अहमद ऑफ़िशियल चैनल की और वीडियो का टाइटल है पाकीज़ ने नेशनल हीरो को भी नहीं छोड़ा, म्यूज़ियम से अल्लामा इकबाल की टोपी चुरा ले गए भगोड़े। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी अफसोसनाक शर्मनाक हरकत हुई है पाकिस्तान के अंदर कि जिनको नेशनल हीरो कहा जाता है, जिनके बारे में हमारी तारीखी किताबों में पढ़ाया जाता है, जिनके लिए काफ़ी तारीफ़ों की लाइनें हमने पढ़ रखी हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, वो पाकिस्तान के मुफक्किर थे, वो थिंकर थे। एक म्यूज़ियम के अंदर से इलामा मोहम्मद इकबाल की चीज़ों को चोरी कर लिया गया है। उनकी किताबें चोरी हुई हैं, उनकी टोपी चोरी हुई है, कालीन चोरी हुई हैं, उनकी सोने की अंगूठियाँ गायब थी। उन्हीं के पोते ने खुद आकर निशानदही करवाई है, उन्हीं के पोते ने खुद आकर एक वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें उन्होंने बताया कि ये चीज़ें मेरे दादा की यहाँ पर चोरी हुई हैं, मेरी दादी की ये चीज़ें यहाँ पर चोरी हुई हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे, आवाम की तरफ बढ़ते हैं कि जिनको हम अपने नेशनल हीरोज़ मानते हैं, हमने उन्हीं को लूट लिया और कैमरे की आंखों के नीचे से ये तमाम की तमाम चीज़ें गायब हुई हैं। आखिर पाकिस्तानियों का नाम सिर्फ और सिर्फ क्राइम्स में ही क्यों आता है? पूरी दुनिया में तस्लील की जाती है पाकिस्तानियों की कि अपने मतलब के लिए गधे को बाप बना लेते हैं, अपने माँ बाप को भी बेच सकते हैं। वर्ल्ड हम पर ट्रस्ट नहीं करता। वहीं पर जो खबर सामने आ रही है कि नेशनल हीरो की चीज़ों को लूट लिया, इस बारे में आवाम क्या राय रखती है, आवाम की राय लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के। तो जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी तमाम तरह के क्राइम्स में शामिल होते हैं। आप देखिए दुनिया की बड़ी कंट्रीज़ चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज़ हों, चाहे वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हों, वहाँ पर होने वाले हर तरह के क्राइम में जो सबसे ज़्यादा तादाद होती है वो पाकिस्तानियों की होती है। पाकिस्तानी हर तरह के क्राइम में शामिल पाए जाते हैं। इनके जो मुल्ला मौलवी हैं, जो इनके उलेमा हैं, वो इस तरह की तकरीरें करते पाए जाते हैं कि अगर आप कैमरे में नज़र आ रहे हैं चोरी करते हुए और उसकी कोई गवाही ना दे, तो आप चोर नहीं हैं। जब उन्हें इस तरह की शिक्षा दी जाएगी, जब उन्हें इस तरह की एजुकेशन दी जाएगी, उन्हें इस तरह से बताया जाएगा कि आप कोई भी क्राइम करने के लिए आज़ाद हैं, तो उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान क्रिमिनल एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 देश है। बड़ी अफ़सोस वाली बात है कि अब म्यूज़ियम देखें एक ऐसी चीज़ है, ऐसी जगह है जहाँ पर आपके वो कह लें कि नवादरात रखी जाती हैं। तो लाहौर म्यूज़ियम तो बड़ा अच्छा एक इन्होंने अच्छा सेटअप बनाया हुआ था, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे थी। तो अगर इस चीज़ को भी चुराना शुरू कर दिया लोगों ने, किसने किया हो सकता है? वहाँ पे सिक्योरिटी भी होती है, वहाँ पर मैनेजमेंट का ये है कसूर कि ऐसा क्यों हुआ है? अफ़सोस वाली बात है। सोचने वाली तो बात ये है, जब कायद-ए-आज़म का दिन आता है, जब इकबाल डे आता है, हमारी आवाम वो जज्बे से बाहर निकलती हैं। क्या ही कहें, वो तराने बजाए जाते हैं, लेकिन हम उनकी जब रिस्पेक्ट नहीं करते तो हम इतना तमाशा क्यों करते हैं? चीज़ें चोरी कर ली गई हैं, ये अलमिया आ गया है हमारा। इकबाल डे या कायद-ए-आज़म डे से तो ज़्यादा निकलती है आवाम 14 अगस्त पे, जो उनकी एफर्ट्स पे हमें ये मुल्क मिला है। 14 अगस्त पे आवाम ज़रूर निकलती है, बाकी 25 दिसंबर वो चूँकि बहुत ज़्यादा सर्दी में होता है और इकबाल डे की भी छुट्टी होती है। बहरहाल ये तो एक टॉपिक से हट के बात हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ें चुराना और वो भी एक ऐसी ऑफिशियल जगह से कि ये आम बंदे की दस्तरस से ये दूर है। म्यूज़ियम देखें ना, उसका लुक आफ्टर हुकूमत की निगरानी में ही आता है, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर ही है। अब वहाँ पे ऐसी सिक्योरिटी अगर नहीं है तो आम बंदा और क्या सोच सकता है? देखें जी, अफसोस वाली बात है ये। हम लोग चोर कौम क्यों बन गए हैं? अवाम वैसे भूखी मर रही है, चोरी की तरफ लग गई है। लेकिन जब जॉबलेस लोग फिरेंगे और महंगाई इतनी हो गई है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हमारी अपनी सैलरीज कम है, हमारे एक्सपेंसेस को हम मीट नहीं कर सकते, इस सैलरी के अंदर गुजारा नहीं कर सकते, तो जो हमारी नई नस्ल है वो भी जॉबलेस फिर रही है, तो वो चीना चपटी की तरफ लोग खुद ब खुद राग़िब हो रहे हैं। ये अच्छी अरे मोहतरमा, आप तो क्राइम को जस्टिफाई करने में लगी हुई हैं। पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पाकिस्तानी कोई भी क्राइम हो, उसे जस्टिफाई करने में लग जाते हैं। आप इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं, उन्हें सख्त सज़ा दिलवाने की बात करें। आप ऐसी कोशिश करें कि ऐसे क्राइम्स फिर से दोबारा ऐसे क्राइम ना हों। मगर यहाँ पर तो उल्टा है। आप झट से जस्टिफाई करने में लग जाते हैं कि जी उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है, इसीलिए वो क्राइम की तरफ जा रहे हैं।
तो ये तो बहुत गलत बात है। आपको उन क्रिमिनल्स का साथ नहीं देना चाहिए। आपको उल्टा उन्हें सज़ा दिलवानी चाहिए, फिर चाहे वो किसी बड़े ओहदे पर बैठा हो, चाहे कोई आम इंसान हो। हर किसी के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। और जब आप ऐसी बात कर देते हैं कि जी यहाँ पर गुर्बत बहुत है, लोग कमा नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, तो क्या चोरी करेंगे? कैसी अजीब सोच है आपकी। आप अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को, जो भी आपके ग्रुप में है, आपके जान-पहचान में हैं, जो आपके जानने वाले हैं, आप उन्हें समझाएँ कि कुछ भी हो, कितने भी हालात खराब क्यों ना हों, गलत काम होता है। गलत करेंगे तो उसकी सज़ा मिलेगी। इसीलिए आप लोग जो है शरीयत जो है नहीं लागू करते हैं, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में, ज़हन में ये चीज़ें हैं। आप क्राइम करना चाहते हैं, इसीलिए तो आप शरीयत लागू नहीं कर रहे हैं। वरना शरीयत के हिसाब से जो चोरी करेगा, उसके हाथ काट दिए जाएँगे। ऐसे तो आप जो है गाना गाते रुकते नहीं हैं कि पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है, पाकिस्तान कलमे पे बना हुआ देश है, ये है, वो है, हम ही सबसे बड़े जो है मुस्लिम हैं। तो फिर उस तरह के जो क्राइम्स हैं, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए ना। कैसे कोई जो है चोरी कर जाएगा? आप देखिए सऊदी अरेबिया में किसी की हिम्मत है कि वो चोरी करे, किसी की हिम्मत है कि वो बलात्कार करे। जिस तरह की सख्त सज़ाएँ वहाँ पर दी जाती हैं, वैसी सज़ाएँ आपको भी देनी चाहिए, ताकि एक नज़ीर पेश हो। अवाम को जो है डर लगे क्राइम करने से। आप तो उल्टा उन्हें जस्टिफ़ाई कर देते हैं, हर चीज़ को ऐसे नॉर्मलाइज़ कर देते हैं कि जी, उनका तो कोई कसूर नहीं है, लोगों का कोई कसूर नहीं है, ये तो हमारे हालात ऐसे बना दिए गए हैं। तो अजीब है पाकिस्तानियों का। तो नहीं है। ये वक्त जो हुकूमत है उसके ऊपर ये बात आ रही है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों जॉब्स नहीं मिल रही, क्यों इतनी महंगाई हो रही है। अगर महंगाई है तो उस हिसाब से कंपेंसेट करें लोगों को, जो एटलीस्ट जो नौकरियां इस वक्त कर रहे हैं, ये तो उसका भी क्राइटेरिया इतना महदूद करते जा रहे हैं, उनका भी दायरा इतना तंग करते जा रहे हैं, ना तो उनकी तनख्वाहों में इतना इजाफा होता है, ये सिर्फ और सिर्फ नवाज रहे हैं या अपने नवाजिशात उन पर कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी के लोगों के ऊपर। तो एक आम बंदा तो पिस के रह रहा है। हम लोगों ने कभी इस मट्टी से, इस वतन से प्यार किया ही नहीं है। हम लोगों ने हमेशा कहा कि हमारे लिए हमारा रिलीजन फर्स्ट है, वतन बाद में है। ना हम लोगों ने रिलीजन की कभी रिस्पेक्ट की, ना उस पर चले हम कभी, ना ही हमने अपनी वतन की कभी रिस्पेक्ट की, ना वतन से कभी प्यार किया। हमने कहा कि बड़ी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान को हमने हासिल किया, उसी को लूट रहे हैं। उसी के नेशनल हीरोज़ जिनके बारे में हमारी हिस्ट्री की किताबों में लिखाया गया है, हमारी हिस्ट्री की किताबों में तारीफ़ें बताई गई हैं, उनकी चीज़ें चुरा रहे हैं हम। हम कौन हैं? हम पाकिस्तानी कहलाने के भी लायक हैं? बिल्कुल। बस आ गई। कट कर दें मैं बस दिखा देती हूँ। ओके, थैंक यू। नहीं बिल्कुल, ये जो सुनने में बात आ रही बहुत गलत है। ऑब्वियसली वो एक नेशनल हीरो है। हर कंट्री में जो नेशनल हीरोज़ होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, चाहे वो केमिस्ट्री हो या शायरी का हो, किसी भी लिटरेसी का हो या किसी हो, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि उनकी चीज़ों को याद रखा जाए, वो नेशन उनकी चीज़ों को याद रखे कि हाँ ये था, उसकी यादें, उनको प्रोटेक्ट करना ये गवर्नमेंट का काम है। और ये आवाम को भी ये शऊर होना चाहिए कि वी हैव टू रिस्पेक्ट। ठीक है, ये मुझे एक बात बताएगा कि जब 14 अगस्त आती है, जब पूरे पाकिस्तान के अंदर नेशनल डे, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, वो खूब झंडे लेकर लोग बाहर निकलते हैं, झंडों की डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं, इकबाल डे, कायद डे पर छुट्टी भी होती है। क्या हम अपने नेशनल हीरोज़ जिनके बारे में हमें इतनी तारीफ़ें पढ़ाई जाती है तारीख की किताबों में, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं? कम अगेन क्वेश्चन समझ। हम अपने नेशनल हीरोज़ की रिस्पेक्ट करते हैं? बिल्कुल 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 करते हैं, बिल्कुल हम चोरी सब करके, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल की तो शायरी इतनी ज़्यादा अच्छी है, उनको तो मशरिक का नाम भी दिया जाता है, उनका लकाब भी है ऑब्वियसली। तो हम रिस्पेक्ट करते हैं अल्लामा इकबाल की, और उनको हिस्ट्री में भी ये बताया जाता है कि उनका एक नाम है पाकिस्तान हासिल करने में, तो हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये कि जो हरकत हुई है, चीज़ें चोरी करना, ये आउट ऑफ द सेंस है। हम कैसे करते हैं रिस्पेक्ट? वो कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल की मज़ारों के बाहर जाके ऐसे बाजे बजाते हैं ना, जब भी कोई हिस्टोरिक डे आता है, इतना शोर शराबा करते हैं, ये रिस्पेक्ट है? मेरे ख्याल में किसी की पुतले की पैंट उतार देते हैं, कभी किसी की टोपियाँ चुरा लेते हैं, कभी कुछ चुरा लेते हैं। अगर हम इसको रिस्पेक्ट कहते हैं तो मैं क्या ही कहूँ। मेरे ख्याल में ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि ये आवाम को एक शऊर दे कि ये काम नहीं करना चाहिए जो आप ये हरकत कर रहे हो। कैसे शऊर दे? हुकूमत कैसे एक-एक के घर में जाकर एक-एक बंदे के कान में कहे? आप मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, ठीक हो, हमारे आज़ाद मीडिया, यहाँ पे जितने भी मीडिया। क्या बात कर रही हैं मोहतरमा? आपको लगता है कि आपके हुक्मरान, आपकी सरकार, आपकी गवर्नमेंट जो है वो कैमरे पे अनाउंस करेगी और अवाम मान जाएगी? आपको लगता है ऐसा हो सकता है? आप मुझे ये बता दीजिए कि अभी आपके लाहौर में स्मॉग के कारण बंद किया गया है।
तमाम दायरे बंद हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। क्या जनता बाहर निकलना छोड़ चुकी है? जनता बाहर नहीं आ रही है? उस पर कितना अमल कर रहे हैं आप लोग? ये चूरन मत बाँटिए, अपनी ज़िम्मेवारी मानिए। ये चीज़ आपको मानने की ज़रूरत है कि आप लोग जो हैं, नहीं किसी भी चीज़ को मानते हैं। हर कोई अपने ही धुन में है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। आप लोग तो अपने माँ-बाप के सगे नहीं हैं। आप देश कहाँ, देश तो दूर की बात है। Obviously, It is not Azad in Pakistan. I'm sorry. ऑब्वियसली, लेकिन मीडिया की डेफिनेशन अगर हम पढ़े तो फ्री ऑफ स्पीच से बना था ना, कि मीडिया बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट अपने लिए। अगर कोई गलत कर रहा है, अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको हाईलाइट करना, ये असल में मीडिया का ही काम है। जब मीडिया इस चीज़ को हाईलाइट करेगा तभी वो बात स्टेट पे पहुंचेगी, फिर मरियम नवाज या वजीर जो वो एक्शन लेगा या कोई बात बोलेगा। देखो अभी जो बात आप कर रही हैं, मुझे खुद नहीं पता था, तो ये बात कौन करेगा? जो स्टेट एक मीडिया है जिसका कोई नाम है पूरे कंट्री में है, जब वो ये बात हाईलाइट करेगा सबको पता चलेगा, फिर सारे लोग कहेंगे हाँ ये गलत हुआ है। जब सारे कहेंगे ये गलत हुआ है, फिर जो जिन लोगों ने चोरी की है, ये हरकत की है, फिर उनको ये शौर हो गया हाँ दिस इज रॉन्ग, जो हमने किया वो गलत है। क्योंकि जो लोग चुराते हैं उनको यही नहीं पता कि हमने किया क्या है, शायद उनको यही नहीं पता कि लंग में बल है कौन। एजुकेशन हालात भी तो देखे ना हमारे पाकिस्तान के है क्या। अच्छा, उनको नहीं पता कि लेकिन वो अपने आप को प्राउड पाकिस्तानी जरूर कहेंगे। नहीं, मुझे प्राउड पाकिस्तानी से डिफरेंट थिंग, हिस्ट्री नोइंग द हिस्ट्री से डिफरेंट थिंग। अगर आप एक बंदे की वैल्यू को नहीं समझेंगे कि ये जो बंदा जिसका केस में चुरा रहा हूँ ये असल में है कौन, इसकी वैल्यू क्या है और इसकी हमारे पाकिस्तान में कंट्रीब्यूशन क्या है, अगर मैं ये हरकत करूँगी तो इसका क्या मैसेज जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर। हम लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक कहा कि हम लोगों के लिए कंट्री फर्स्ट नहीं रिलीजन फर्स्ट है। हम लोगों ने ये कहा ना, हम लोग कभी रिलीजन पर चले ना हम लोगों ने शरीयत नाफिज की। हम लोगों ने कंट्री को, हमने अपनी मट्टी से प्यार किया ही नहीं, कभी नेशन फर्स्ट हमारे लिए हुआ ही नहीं है। क्या कहेंगी आप? और फिर हम बातें ऐसी करते हैं जैसे जज्बा कूट कूट के हमें भरा हो और हम लोगों की हरकतें सिफर। हाँ, ये बात सही है कि हमने पाकिस्तान ऑब्वियसली एक रिलीजन के नाम पे पैदा हुआ था, इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक कोई रूल्स भी नहीं हो रहे हैं। रिलीजन फर्स्ट है या कंट्री फर्स्ट है? नहीं, मेरी कंट्री फर्स्ट है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट है। रिलीजन नो मैटर फॉर मी, रिलीजन कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसानियत पहले आती। कोई भी ह्यूमन है तो उसको पहले इंसान की नज़र से देखो, वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धा हो, कोई भी हो। अब ये देखो कि वो इंसान गलत करे या सही करे, उस पर जस्टिफिकेशन दो और उस पर ही सजा और उसका वो कानून के मुताबिक उसको वो दी जाए। हमें तो नहीं पढ़ाया जाता कि हमारे लिए कंट्री फर्स्ट है। पाकिस्तानी जो भी बच्चे हैं उनको यही सिखाया जाता है कि रिलीजन फर्स्ट है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये आइन पढ़े आप, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, उनमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि रिलीजन फर्स्ट है, ये नहीं कहा गया। कहाँ लिखा है कंट्री फर्स्ट है? आर्टिकल बताएं। आर्टिकल नहीं बता सकती मैं, जनरल सेंस की बात है। आर्टिकल आइन कहीं भी ये नहीं बताता कि रिलीजन फर्स्ट है। अब रिलीजन उन्होंने ये कहा है कि रिलीजन ही फर्स्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपके हर सेक्टर के ऊपर एक मौलवी बैठा होना चाहिए। नहीं, देखो माइनॉरिटीज़ को आज़ादी दी गई, वो आगे बोल सकते हैं अपने उसके लिए, अगर उनको कोई मतलब कोई पाबंदी है, जैसे कि यहाँ पे। बस करो बहन, कितना झूठ फैलाओगी? कम से कम कैमरा पे आकर के तो झूठ मत बोलो। क्या आपने हकूक दिए हैं, क्या हक दिए हैं आपने माइनॉरिटीज़ को? आपका मुल्क पूरे तरीके से रिलीजन बेस्ड मुल्क बन चुका है। एक्सट्रीमिज़्म इतना बढ़ चुका है आपके देश में कि हर जगह आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सट्रीमिज़्म ही दिखेगा। आपको और किसी चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है। आप तो माइनॉरिटीज़ को आप जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। किसी हिंदू को, किसी क्रिश्चियन को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये सच्चाई है आपकी। अगर ऐसा नहीं होता तो लाखों हिंदू जो पाकिस्तान से उठ कर के इंडिया आए हैं, वो क्यों आते? आज तक इंडिया से उठ के कितने मुस्लिम्स जो हैं वो पाकिस्तान गए हैं? बताएँ, नंबर बताएँ ना, कितने मुस्लिम्स जो हैं वो पाकिस्तान गए हैं? कोई नहीं। इसे कहते हैं हकूक देना, आज़ादी देना। तो ये चूरन क्यों आप लोग जो है नेशनल मीडिया हो, यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह आप यही चूरन बाँटने में लगते हैं। माइनॉरिटीज़ को बहुत हकूक दिए हैं, माइनॉरिटीज़ को बहुत आज़ादी दी है। कौन-सी आज़ादी की बात करते हैं? घंटा आपने आज़ादी दी है, उनका जीना मुहाल कर दिया है आपने। वो लोग अपनी आज़ादी से अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, अपने त्योहार नहीं मना सकते। स्कूलों में जो माइनॉरिटीज़ जो हिंदू हैं, वो एक मटके से पानी नहीं पी सकते। कौन-सी आज़ादी की बात कर रही हैं आप? आप देखिए कि किस तरह की बातें वो लोग कहते हैं, जो आपकी माइनॉरिटीज़ के कई सारे इंटरव्यूज़ जो हैं मीडिया में मौजूद हैं। रोते हैं, चिल्लाते हैं वो लोग।
जिस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जाता है। और आप कहती हैं कि माइनॉरिटीज़ को बहुत आज़ादी है, माइनॉरिटीज़ को बहुत हकूक हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अब देखिए चर्च है ना, चर्चेस हैं, चर्च है, दूसरे माइनॉरिटीज़ बुद्धा है, अपनी आज़ाद से अपनी जो भी उनके इबादत है वो कर रहे हैं, क्योंकि आइन ने उनको वो दी है और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करके अपनी मर्जी से। क़ायद आज़म ने भी यही कहा था कि पाकिस्तान बना है, लेकिन अगर किसी माइनॉरिटी के साथ गलत होगा तो मैं उनका एम्बेसडर मैं होऊंगा, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जिसने पाकिस्तान बनाया वही ये बात कर रहा है, तो ये सबूत नहीं है उस चीज़ का। बेशक ये उन्होंने बोला नहीं, पाकिस्तान बना तो रिलीजन बेसिस पर ही है, टू नेशन थ्योरी आपने भी पढ़ी है, वो उन्होंने बाद में ये बात बोली थी। मैं इस चीज को मांगी, मैंने खुद उनकी स्पीच सुनी है कि यहाँ पर हर कम्युनिटी जो है वो आजाद है, लेकिन पाकिस्तान में अभी उनको राइट्स नहीं दिए जा रहे, वो एक अलग बात है। नहीं, राइट्स किस तरह से आप कह रहे नहीं दी जा रही? दिया मंदिर बनाने पर कौन सा लास्ट टाइम बजट लगा, आप बता दें। क्या ऑन द कैमरा आपसे सवाल करती, बताएं। मंदिर बनने पे लास्ट टाइम का बजट लगा? लास्ट टाइम मेरे ख्याल में जितना उनके नीड्स है, जितनी माइनॉरिटी उस हिसाब से उनके लिए कम हो गई है ना, क्योंकि बजट ही उनकी नीड्स आप तय करेंगी। आप होती कौन है उनकी नीड्स तय करने वाली? मुझे कितनी भूख है वो मैं तय करूंगा या मेरे हवाले से आप करेंगी? आपको किसने हक दे दिया कि आप मेरे फैसले आप ले सकें? मुझे क्या जरूरत है वो फैसला आप करेंगे। अगर मुझे 4 रोटी की भूख है तो आप कैसे कह सकती हैं कि नहीं जी इसे तो 1.5 ही चाहिए, इसे तो 1 ही चाहिए। अजीब लॉजिक देते हैं आप लोग। जब आप अपनी बातों में फंस जाते हैं, जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता, तो फिर आप घुमाने लगते हैं। ये बड़ी-बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। धरातल पे क्या हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे क्या हालात हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है। कोई छींकता भी है तो वो न्यूज़ में आ जाता है। सिंध में आप क्या कर रहे हैं हिंदुओं के साथ? किस तरह से क्रिश्चियनों को जो है आप ट्रीट कर रहे हैं? क्या दुनिया नहीं देख रही? आप क्या समझती हैं कि आप ज़ुल्म भी कर लेंगी और उसके बाद मानेंगी नहीं कि हम ऐसा कर रहे हैं? क्यों आपके पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही? क्यों पाकिस्तान में कोई जो है कंपनीज़ नहीं ओपन कर रहा? यही रीज़न है, जो आप माइनॉरिटीज़ के साथ कर रहे हैं। इसे मानो, इसे सुधारो। नहीं लगा। क्यों बनाना है? हमने जितने हैं उतना काफी है उनके लिए। हमारे पास इतने पैसे हैं, आपको लगता है पॉवर्टी कितनी ज्यादा है, गुर्बत कितनी ज्यादा है? अच्छा चले, हम लोग थोड़ा टॉपिक से टिल्ट हो गए, माइनॉरिटीज पे नहीं था, हम लोगों की नेशनलिज्म पर यह टॉपिक था कि पाकिस्तानियों के अंदर आखिर नेशनलिज्म कितनी ज्यादा है, बताइए जरा। नेशनलिज्म नहीं है, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आजकल ना लोग रिलीजियस फोकस ज्यादा हो गया। आप देखिए पाराचीनार में जिस तरह से हुआ शिया सुनी वाला, दिस आउट ऑफ सेंस। भाई तुम लोग कर क्या रहे हो? शिया सुनी तुमने उसके साथ मरना है? मतलब इसके अमाल अलग, चलो हम दोनों मुसलमान हैं सपोज, ठीक है, आपने मरने के बाद अपने अमाल के साथ जाना है, मैंने अलग से जाना है। मुझे क्या काम, तुम अगर सही कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, मेरी लड़ाई इस बात में नहीं होनी चाहिए कि मतलब अगर तुम मुस्लिम हो आई हैव टू सपोर्ट यू। मुझे इस बात में होना चाहिए कि जो आपने किया क्या वो सही है? मुझे सही और गलत पे ही जस्टिस करना है या सपोर्ट करना है। और हर कमेटी में ये शऊर होना चाहिए कि भाई मैंने जब भी सपोर्ट करना है किसी दूसरी कमेटी को, इस चीज़ पे करना है कि क्या वो बंदा सही है। अगर आप कुरान को भी उठाएं, अगर अपने नबी को भी उठाएं, उसने भी हिस्ट्री में यही किया है। उसने इंसाफ को देखा, उसने ये नहीं देखा कि ये मुस्लिम है तो मैंने इसको सपोर्ट करना, नहीं, कहीं पे भी नहीं है। और लोगों को तो इस्लाम की भी शऊर नहीं है। अगर मैं सही कहूँ तो फिर जो वो पढ़ रहे हैं, आप उनसे ये पूछिए कि जो अरबी में आपने पढ़ा है इसका ज़रा ट्रांसलेशन उनको नहीं आता, नहीं पता होगा, तो ये जाहिलियत है असल में। मैं ये कहूँगी कि ये जाहिलियत है। आप किसी मौलवी की बात ना सुने, आपके पास गूगल है, आपके पास ट्रांसलेशन है, आपके पास यूट्यूब है, हर दुनिया की हर चीज़ लर्निंग ऑनलाइन है, ग्लोबल है। आप खुद उठाएं, खुद पढ़ें, किसी मौलवी को आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये शौक अपने अंदर खुद पैदा करें। अच्छा ये चीज़ है तो मैं खुद क्यों ना पढ़ूँ, मैं खुद क्यों ना सर्च करूँ। आप खुद जो है खुद पढ़िए। देखो आप आजकल तो एजुकेशन फ्री है, आपको पैसे देने की भी जरूरत नहीं। इंटरनेट पे आप टिकटॉक देखने के बजाय, ठीक है, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे रील्स देखने के बजाय इन्फॉर्मेटिव चीजें देखो, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखें। आप अंदर शऊर है। जाहिलियत जैसे सियालकोट में किसी बंदे को मारा बिला वजह, वो पर्सनल इशू था, बाद में पता चला, ठीक है, ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा, बेचारे का अकाउंट हैक हुआ था। चलो जो भी हुआ था, मैं कहती जो आवाम ने वहाँ पे स्टेप लिया क्या वो सही था? वो तो कानून ने स्टेप लिया था ना, पुलिस वाले ने शूट किया था। नहीं, जो उसको घसीट के पूरी बॉडी जो चलाई गई थी, सियालकोट की बात करी वहाँ से, कानून, हाँ कानून ने उसको गोली मारी थी, तब बाद में घसीट कर लेकर गए थे अवाम। पहले कानून ने गलत काम किया था। चलो कानून को भी ये शऊर होना चाहिए ना कि भाई हम लोग जो आएंगे कहते हैं अगर कोई ये बात करता है तो उसको कानून के हवाले किया जाए, कानून उनको जस्टिस देगा। आप नहीं देंगे, मैं और आप कौन होते हैं जस्टिस देने वाले? और यहाँ पे तो लोगों ने ये कसम खाई है कि हम ही जो है ना इंसाफ देंगे। भाई आप लोग कौन होते हैं? आप कोई खुदा हो? इंसानों से वो सवाल करते हो, तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते, हर उसकी मर्जी है, वो जाएगा, तुमने डिसाइड कर लिया कि ये बंदा जन्नत में जाएगा, जहन्नम, आप खुदा हैं?
उनको जाने दो, जीने दो, खुदा का वास्ता। ये पाकिस्तान अब किस मॉडर्न ज़माने में आप आए हुए हैं, ठीक है। अपनी एजुकेशन, अपने बच्चों पे ध्यान दें, पॉवर्टी इतना बढ़ रहा है और आप रिलीजन इशूज़ से बाहर नहीं जा पहुँच रहे। अमेरिका देखो, चाइना देखो, इंडिया देखो, जो हमारे साथ ही आज़ाद होते, कहाँ वो पहुँचे, कहाँ हम हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इनको अपनी एजुकेशन और अपनी पॉवर्टी पे ध्यान देना चाहिए। रिलीजन हर किसी का मेरे ख्याल में वो इशू कि अपने आप को ठीक कर लो। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। आखिरी सवाल ये है, क्या हम लोग, हर बंदा कहता है वो यार प्राउड पाकिस्तानी, कहते कहते पता नहीं कितने क्राइम्स बीच में से कर जाता है, लेकिन मुंह पर यही होता है वो यार प्राउड पाकिस्तानी। तो क्या प्राउड पाकिस्तानी है ये? नहीं, प्राउड पाकिस्तानी मेरे ख्याल में ये हम कह भी सकते, नहीं भी कह सकते, क्योंकि पाकिस्तान में वो लोग भी हैं जो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचते हैं। स्पेशली जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर जाते हैं, वो कहते हैं कि प्लीज़ पाकिस्तान को एक अच्छा कंट्री बनाओ, एक सिविलाइज लोगों की कंट्री बनाओ। इसी वजह से तो पूरी दुनिया में निकाला जाता है। वो कहते हैं ये चंद पैसों के लिए, ये अपने मफाद के लिए अपने माँ बाप को बेच सकते हैं, गधे को बाप बना सकते हैं, और वो चीज़ हम प्रूव कर रहे हैं। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन हम गवर्नमेंट को, हम खुद भी तो ऐसे हैं ना। अब आप इंडिविजुअल देखो, एक पॉपुलेशन है, आपकी पॉपुलेशन ही ऐसी सोच है जिनमें शऊर ही नहीं है। आप पॉलिटिशियंस को देख लो, जब वोटिंग करते हैं पैसों के लिए बिक जाते हैं, ये बात आम सी हो गई। अब तो मैं किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लूँ, लेकिन रिमर्स तो है ना कि ये चीज़ होती है। तो आप लोगों के अंदर ये शऊर होना चाहिए कि अगर मैंने एक लीडर भी चूज़ करना है तो वो मैंने पर्सनल बेस पे चूज़ करना है या स्टेट बेस पे चूज़ करना है। सिक्योरिटी कहाँ गई म्यूजियम की? सिक्योरिटी हम कहते हैं ना सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी कहाँ गई? नेशनल हीरो को लूट रहे थे, कहाँ गई? हाँ, इस बात पे आप गवर्नमेंट है वो वहाँ के जो ऑफिसर्स है, आप उनको ब्लेम कर सकते हैं। हाँ, उनसे सवाल कर सकते हैं कि भाई जब ये सब कुछ हो रहा था आप क्या कर रहे थे, आप ऑन ड्यूटी नहीं थे, इतना सब कुछ हो गया, म्यूजियम के अंदर बंदर चला गया, कैमरा कोई नहीं था। उनको पकड़े, उनको बताएं कि उन्होंने जो हरकत की वो शेमफुल है, उनको उनसे कहे कि वो सॉरी कहे, उसके लिए एक्सेप्ट करे जो भी उन्होंने किया है, ठीक है। जब उनको रियलाइज़ होगा उनके गलत किया तो नेक्स्ट कोई और बंदा नहीं करेगा, आई बिलीव। थैंक यू सो मच। नहीं, वैसे चोरी करना तो नहीं बनता। अगर चोरी करेंगे तो फिर तरक्की कैसे करेंगे? सो वो भी नेशनल हीरो की चीज़ों को चुरा लिया गया है। वैसे अगर कोई बात हो जाए, हम लोग कहते हैं हमसे बड़ा पाकिस्तानी तो है ही कोई नहीं, और बाकी जो पाकिस्तान की बुराइयां गिनवाते हैं, कि पाकिस्तान के अंदर जो छोटे छोटे गलतियां हुई हैं वो गिनवाते हैं, उनको कह देते हैं रो एजेंट है, CIA एजेंट है, और यहाँ पर तो नेशनल हीरो की चीज़ें चुरा ली गई हैं। क्या कहोगे इस पर? पता नहीं। हम चोर कौम है? नहीं, हम नहीं हैं चोर, बट वही बात है कि एक आधी मछली अगर गंदी हो तो वो पूरा तालाब गंदा कर देती है। तो ऐसे में दैट अगर कोई हमारी पूरी नेशन में से एक ही पर्सन अगर इस तरह का काम कर ले तो पूरा पाकिस्तान ही बदनाम होता है एक तरह से। तो वी मस्ट नॉट गो फॉर दिस थिंग। मतलब सिर्फ एक बंदे ने ही चोरी की है, बाकी पूरी कौम कोई चोरियां वोरियां नहीं करती, बाहर की कंट्रीज हमें बिला वजह निकालती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि हमें हमारे ऊपर काम करना चाहिए इंडिविजुअली। आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबडी इज़ सो क्लीन और समहाउ हर कोई करप्ट होता है, बट ये है कि वी मस्ट ट्राई कि हम हर लिहाज से जो है अपने आप को करप्शन से बचाएं, और एक कह लें कि जो हमें लग रहा है कि वी कैन वर्क ऑन इट, वी मस्ट वर्क ऑन इट। हम लोग हमेशा शुरू से कहते हैं हमारे लिए हमारा धर्म पहले है, हमारा मुल्क पहले नहीं है। ना हमने रिलीजन को पहले रखा, ना उसको फॉलो किया जाता इधर, ना कंट्री को पहले रखा। हम किस तालाब की मछलियाँ बताएं? हम उस तालाब की मछलियाँ जिस पर ना हमारा फ़ायदा हो। लाइक इफ़ वी आर फीलिंग कि अगर हम ये करते हैं और ये वाले पॉइंट्स हमारे हक में हैं तो हम कहेंगे येस दिस इज़ द बेस्ट थिंग, ऐसे ही होना चाहिए और बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। लेकिन जहाँ पर हमें ये फील हो ना कि अगर हम ये काम करेंगे तो इससे हमारे नाम पे कोई ख़राबी आएगी या कुछ ऐसा होगा, तो वहाँ पे हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, चल जाएगा। सो या हम दरमियानी मछलियाँ, लोटे टाइप, यू नो। अच्छा, लोटे हैं हम। अच्छा, जहाँ पर हमें लगता है ना अब रिलीजन कार्ड खेलना है, हम वहाँ कहते हैं हमारे लिए हमारा धर्म पहले है। जहाँ हमें लगता है कि अब जरा थोड़ी मुल्क की तारीफें शरीफें करनी है, वहाँ हम दूसरों को कहते हैं ये तो रॉ एजेंट है, ये तो CIA एजेंट है। हमसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन तो कोई है ही नहीं। जी जी। हम लोग पाकिस्तानी कहलाने के भी लायक हैं? हम लोग अगर पाकिस्तानी का तो पता नहीं, सबसे पहले तो हमें इंसान बनना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम इंसान बनेंगे तो फिर हम अच्छी कौम भी बन सकते हैं, और अगर हम अच्छी कौम बनेंगे तो फॉर श्योर जो पाकिस्तान है हम पाकिस्तानी भी खिला सकते हैं। नहीं, पाकिस्तानियों के अंदर इतनी हिम्मत इतने बड़े बड़े क्राइम्स करने की आती कहाँ से है? देखिए ना, अब पूरी दुनिया के अंदर हमारा नाम ख़राब है, हमें दुबई से निकाला जा रहा है, हमें सऊदी अरेबिया से निकाला जा रहा है। बात यही है ना कि जब हमारे मुल्क में अगर हम इंडिविजुअल बेसिस पे काम करेंगे ना, हर कोई अपने गिरबान में झांकना सीख जाएगा, तो बहुत से मसले हल हो सकते हैं। हम कहते हैं कि जो बहुत दूर का मसला जो कि हमारे हैंड में भी नहीं है, हम उसको सॉर्ट आउट करने के चक्कर में पड़े हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में है और हम कर सकते हैं कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे कूड़ा पड़ा है तो हम अगर हमारे हाथ में कूड़ा है और डस्टबिन सामने है, वी वुड प्रीफर आवर ओन फैसिलिटी, और हम उसको सड़क पे फेंक के चले जाएंगे। सो दिस इज़ समथिंग जो कि हम अपने ओन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर उस कूड़े को डस्टबिन में फेंक सकते थे, बट वी डोंट डू इट फॉर आवर ओन फिजिबिलिटी। तो ऐसे में दैट कोई भी केस आता है, अगर हम उसमें अपनी फिजिबिलिटी देखने की बजाय ये देखेंगे क्या सही है, तो हम लोग तरक्की कर सकते हैं फॉर श्योर। नाउ आई गॉट टू गो। थैंक यू सो मच। ये तो बहुत गलत है।
क्योंकि अगर इस तरह ही होता रहेगा तो फिर मतलब जो लोग यहाँ पर दूसरी सिटी से आते हैं सैर वगैरह के लिए मतलब विज़िट करने के, तो क्या इंप्रेशन लेकर जाएंगे लाहौर का। मतलब बेसिक चीज़ें जो हो रही हिस्ट्री की चोरी हो रही हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। हम वतन परस्त लग रहे हैं, बताएं, हम नेशनलिज्म है हमारे अंदर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हमारे इकबाल थे, हमारे कौमी शायर थे, उसके अलावा पाकिस्तान का ख्वाब उस इंसान ने दिया था, हम लोग उसकी चीज़ों की हिफाजत नहीं कर सकते, तो उससे ज़्यादा हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी कौम से, अपनी यूथ से। इस तरह का वाक़या हरगिज़ पेश नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इससे पाकिस्तान की रेपुटेशन हर लेवल पे डैमेज होती है। हम इस तरह की चोरी चकारियों में क्यों घुसे हुए हैं? हमारे स्टूडेंट्स, हमारी आवाम इतनी ज़्यादा क्राइम्स क्यों कर रही है? वेले लोग हैं। हाँ जी। वतन से प्यार नहीं है? वतन से प्यार नहीं है, वतन के खिलाफ उनके दिलों में पता नहीं किस किस तरह की बातें, हालांकि वही लोग हैं, यही लोग हैं जिनकी वजह से यह हाल है, लेकिन फिर भी कोशिश कोई नहीं करता बेहतरी के लिए। हम लोग शुरू से लेकर अभी तक कहते हैं हमारे लिए हमारा धर्म पहले है, हमारा वतन पहले नहीं है। हम लोग हमेशा ये कहते हैं ना, हम लोगों ने रिलीजन को कभी फॉलो किया ना उस पर हम कभी चले, तो जो हम कहते हैं कि हमारे रिलीजन फर्स्ट है वो नहीं है, फिर इसका मतलब है कंट्री भी फर्स्ट हमारे लिए नहीं है, कंट्री भी हमारे लिए कुछ नहीं है, तो हम अपने मफाद के मुताबिक चलते हैं, ऐसा क्यों है? देखें, ये तो वो कौम है कि जो कुरान की आयतें अपने हिसाब से मोड़ लेती है कि अपनी मर्द हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से सुना देंगे, अपनी मर्ज़ी का दीन ले आएंगे, औरतें हैं तो वो अपनी मर्ज़ी का दीन ले आएंगी। तो इस कौम से हम और कुछ तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे हर किसी को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन हर कोई एक दूसरे को ब्लेम कर रहा होता है कि अपर लेवल से बेहतरी नहीं आ रही है, लेकिन अपर लेवल से ना सही, आप लोअर से लोअर लेवल पर देख ले, जो बंदा 10 पैसे की भी करप्शन कर सकता है वो भी नहीं रुकता। जहाँ हमें रिलीजन कार्ड खेलना होता है ना, हम रिलीजन फर्स्ट कर लेते हैं, जहाँ हमें पता होता है कि यहाँ पर आया है तो टीआरपी मिलेगी, वहाँ हम कंट्री फर्स्ट कर लेते हैं, हम किसी को भी रॉ का एजेंट, किसी को भी अमेरिका का एजेंट बना लेते हैं। ऐसी बात है, जब हम इस लेवल पे आ चुके हैं, क्योंकि ज़्यादातर आज के लोग सिर्फ सस्ते फेम के लिए कि वायरलिटी मिल जाएगी, हम ये बात कर देंगे हम वायरल हो जाएंगे, हम ये बात कह देंगे इस बात पे हमें लाइक्स ज़्यादा आ जाएंगे, जो ज़्यादातर मेजॉरिटी आवाम बात लाइक करेगी हम वो बात करना चाहते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं होता कि मेजॉरिटी हमेशा सही हो, और इस वजह से हम मेजॉरिटी का साथ लेने के लिए गलत बातों की तरफ जाते हैं। हम उस तरह की बातें करते हैं कि मेजर जो तबका है वो हमारी तरफ आए, हमारी बात के साथ मुत्तफिक हो। जब कोई हिस्टोरिक डे आता है ना, इंडिपेंडेंस डे, 14 अगस्त या इकबाल डे या काइट डे आ जाए, हम लोगों की आवाम ऐसे बाहर निकली होती है जैसे पता नहीं कितने वतन परस्त कौम, इतना शोर शराबा, इतना हल्ला गुल्ला, जैसे पाकिस्तान बनने का इनको बड़ा ही शौक था, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं नजर आती है। हम लोग दिखावा क्यों करते हैं? ये हम लोग दिखावा इसलिए करते हैं क्योंकि बचपन से शायद हमें दिखावा सिखाया गया है। घर में मेहमान आते हैं तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटा बाद में कर लेना, मेहमानों के सामने इस तरह ना करो। इसलिए हमें बचपन से सिर्फ आता ही दिखावा है कि किसी के सामने भी बस हम अपनी इमेज थोड़ी देर के लिए बेहतर कर ले, जो असल है वो कभी कोई बेहतर नहीं करता है। हमें सिर्फ दूसरों की वैलिडेशन चाहिए होती है, और वो भी सिर्फ पर्टिकुलर टाइम के लिए। जब उस इंसान से, उस बंदे से वो मतलब निकल जाता है, उसके बाद हमें उसका भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपको भी ऐसा लगता है कि हम सिर्फ दिखावा करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही लगता है। कुछ जो लोग होते हैं वो मतलब थोड़ी देर की फेम के लिए जो होते हैं इस तरह की हरकतें करते हैं, बाद में फिर अपनी जब दूसरी सिटीज़ के लोग या दूसरी कंट्रीज़ के लोग इस तरह की न्यूज़ पढ़ते हैं तो उन पर बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ता है। तो क्या इंप्रेशन लेकर जाएंगे कि यहाँ के लोग अपनी चीज़ों की हिफाजत नहीं कर पाए। वतन के हीरो को नहीं छोड़ा, देखो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं छोड़ा इन्होंने, वाह क्या बात है। क्या ये लोग बड़ा कहते हैं हम पाकिस्तानी है, ये है वो है, प्राउड पाकिस्तानी है, प्राउड कह के खा गए हैं इस सरजमीन को। बस प्राउड इतना ही है कि 14 अगस्त वाले दिन इनको लंबे से लंबा बाजा ले दो, वही इनका प्राउड है, इससे बेहतर कुछ नहीं। कायद-ए-आज़म इलामा इकबाल के मज़ार के बाहर जाके वो शोर मचाएंगे कि क्या ही कहें। हालांकि ये मुल्क है, उनका मुल्क है, हर किस्म की आलूदगी में हमारे पास सूती आलूदगी भी होती है, जैसे हम साउंड पोल्यूशन कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा यही लोग करते हैं। नॉइस पोल्यूशन उस दिन इतना होता है कि आप अपने घर में बैठ के सुकून से 2 मिनट सो नहीं सकते। 14 अगस्त वाले दिन आपकी आंख पहले बाजे से ही खुलती है, चाहे वो आपके घर वाले बजा रहे हो या सड़क पर बाहर से आवाज़ आ रही हो। बस शोर शराबा और हल्ला गुल्ला, जहाँ पे आजकल की यूथ को एडवेंचर मिल जाए किसी तरह के, बस कहीं हम कुछ कर ले, कहीं दिख जाएं, बस उस चीज़ के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। सिक्योरिटी कहाँ गई? तो सिक्योरिटी किधर गई जब कौमी हीरो लुट रहा था? सिक्योरिटी का सवाल ही नहीं पैदा होता पाकिस्तान में। सिक्योरिटी की बहुत अजीब लगता है ना सिक्योरिटी पाकिस्तान में सुनते हुए। कौमी हीरो लुट गए तो मुझे तो वैसे अब बड़ी हैरानगी हो रही है, क्या करेंगे, उनकी चीज़ों को बचा नहीं पाए। ऐसी बात है यहाँ पे, मैं क्या कहूँ अब, मतलब घर वाले अपनी अगर लड़की को घर से बाहर भेजते हैं तो वो उनको कितना डर लगा हुआ होता है जब तक वो घर नहीं आ जाती। कौमी हीरो और वो तो सब बात की चीज़ें, बेसिक मोरालिटीज़ जहाँ पे भूल गई हैं, तो फिर वहाँ पे किसी का कोई सामान चोरी कर लेना, जो कि सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, चाहे वो हीरो की मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, फिर वहाँ पे उन लोगों को कहाँ से तमीज़ होगी? जिन लोगों को जीते जागते इंसान की तमीज़ नहीं है, उन लोगों को ये तमीज़ कहाँ से आएगी? बड़ा कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लोग पाकिस्तान आए, वो हमें इसी बात पे जलील करते हैं, सिक्योरिटी वाली बात पे। कैमरे की आंखों के नीचे से एक इलामा इकबाल की चीज़ें लूट ली, ये हैरानगी वाली बात नहीं है। वैसे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी तो तब आए ना जब हमारी एक इमेज हो पाकिस्तान की। पाकिस्तान क्रिकेट जिस लेवल पे जा रहा था पिछले सारे टाइम में, या जो अब उन्होंने जाके टेस्ट में थोड़ी बहुत सीरीज जीती है, अगर यही लोग जो है पीछे वर्ल्ड कप जीते होते तो सारे आते, सारे कहते कि हमने चैंपियंस होम ग्राउंड पे जाके हराएंगे, हमें पता चलेगा, हमारा नाम होगा। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने के लिए सब लोग जाते हैं, खुशी से जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक कॉम्पिटिशन है ना, हमने अपना कॉम्पिटिशन का लेवल ही इतना नीचे गिरा लिया कि वो कॉम्पिटिशन ही नहीं समझते।
थैंक यू सो मच। देखिए मोहतरमा, आप ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान को कंपेयर कर सकती हैं? आपको लगता है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान वैसा है? अभी 2 सेकंड पहले आप जो बातें बोल रही थी, वो पाकिस्तान की असलियत है। तो वही बात आ जाती है कि एकदम से वक़्त बदल दिया, जज़्बात बदल दिए। जब तक पाकिस्तानी खुद को जो है नहीं सुधारेंगे, पाकिस्तान के तमाम जो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं चले जाते। बहुत सारे मुद्दे हैं पाकिस्तान के। जिस तरह से 139 डेज़िग्नेटेड टेररिस्ट जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और खुले घूम रहे हैं, आवारा कुत्तों की तरह घूम रहे हैं। जब तक वो ऐसे ही घूमते रहेंगे, कौन अपनी सुरक्षा को खतरे में डालेगा? आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, न्यूज़ीलैंड चले जाओ, वहाँ पर इस तरह के धमाके होते हैं क्या? वहाँ पर इस तरह के टेररिस्ट जो हैं इस तरह के दहशतगर्द जो हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं क्या? जिस तरह से आप कह रही हैं कि एक लड़की जब घर से बाहर निकलती है, तो वो सेफ नहीं है। ये मेन दिक्कत है। जिस तरह से आपके नेशनल हीरो की चीज़ें वहाँ पर सेफ नहीं हैं, चोरी हो चुकी हैं, ये एक मुद्दा है, ये मेन वजह है। इस तरह की तमाम जो वजहें हैं, तभी इंडिया नहीं आना चाहता। आप इन पर काम कीजिए, उठा कर के दहशतगर्दों को खत्म कीजिए, सुरक्षा को जो है सुनिश्चित कीजिए कि हाँ, हम सुरक्षा देंगे। करके दिखाइए ना। श्रीलंका की टीम आई थी, उस पर हमला हो गया। अब चाहे कुछ भी आप साबित करते रहें कि अब वैसा नहीं है, अब वैसा माहौल नहीं है, अब नहीं होगा, मगर जब एक बार इस तरह का इंसिडेंट हो चुका हो, तो कोई भी डरेगा। कोई नहीं चाहेगा कि बिना वजह उसको मौत आए, बिना वजह उस पर हमला हो जाए। वो खेलने के लिए गया है और वहाँ पर कोई ऐसी जो है उनके साथ ऐसा हादसा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है। आप पाकिस्तानियों को लेकर क्या सोचते हैं? पाकिस्तान में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, क्रिमिनल्स बढ़ रहे हैं, इसे लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।